मैंने तेल की बोतल उठाई हुई थी। आलिया भाभी ने मुझसे एक बहुत अजीब बात कही, जिसे सुनकर मैं परेशान हो गया। वो कहने लगे, पहले लाइट बंद कर दो। ये पहली दफ़ा था जब आलिया भाभी ने मुझे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने हैरत से पूछा, लाइट क्यों बंद करवा रही हैं? मैंने लाइट बंद कर दी और जैसे ही मालिश करने के लिए उनके करीब गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे भाई कामरान शादी के कुछ दिन बाद ही अमेरिका चले गए थे, क्योंकि वहाँ उनका अपना कारोबार था। अब घर में वालिदा, वालिद और आलिया भाभी ही रहते थे। मेरी भाभी जवान और बहुत खूबसूरत थीं। उनको देखकर मेरे दिल में अजीब सी कैफियत होती थी। आलिया भाभी अक्सर कहती थीं कि उनके सिर में बहुत दर्द रहता है। बात ये थी कि कामरान भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई नवीली दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। वालदा की उम्र भी ज़्यादा हो गई थी और घर की जिम्मेदारियों के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। इसलिए कामरान भाई ने शादी कर ली थी। अमेरिका जाते वक्त कामरान भाई मुझसे बोले थे, आलिया का ख्याल रखना। कामरान भाई की वजह से मैं काफ़ी बेफिक्री से रहता था और चाहता था कि आलिया भाभी मेरी कोई शिकायत इनसे न करें। रात के 12 बजे के करीब आलिया भाभी ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद उन्हें कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र आलिया भाभी पर पड़ी, मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, क्योंकि वो इस तरह लेटी हुई थीं कि मेरा दिल घबराने लगा। आलिया भाभी घर पर हमेशा दोपट्टा ओढ़ कर रखती थीं, लेकिन आज इन्हें बगैर दोपट्टे के देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने घबराकर पूछा, आलिया भाभी, कोई काम था? आपने मुझे आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर वो कहने लगें, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अब भी बस्तर पर वैसे ही लेटी हुई थीं। मैं कमरे में चला गया। मेरी नज़रें झुकी हुई थीं। आलिया भाभी ने मुझे नज़रें झुकाए देखा तो बोले, शर्माने की बात नहीं है। आलिया भाभी ने गर्दन मेरी तरफ की और बोले, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो और हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो परदेश में होते हैं, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो, बस यही सोचकर कि तुम मेरे साथ रहोगे। आलिया भाभी की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आई। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगे, मेरे सिर में दर्द है, क्या तुम मेरी मसाज कर दोगे? मैं आलिया भाभी की मसाज किस तरह कर सकता था? उन्होंने मुझे इस आजमाइश में डाल दिया था कि अब मैं क्या करूं। मैं सोच में पड़ गया कि आलिया भाभी किस किस्म की औरत हैं, अपने देवर को मसाज करने का बोल रही हैं। उन्हें शर्म नहीं आती? क्योंकि ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं इनकी मसाज करूं। एक औरत का एक गैर मर्द से मसाज करवाना, और वो भी अपने देवर से। कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन मैं उस वक्त कामरान भाई के टुकड़ों पर पल रहा था। इसलिए आलिया भाभी के आगे ज़बान चलाने की जरूरत नहीं थी और न ही इनकार करने की। आलिया भाभी ने मुझे इशारे से तेल की बोतल दी और कहने लगें, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगा कि आलिया भाभी के सिर में वाकई दर्द होगा। मैंने तेल की बोतल उठाई और बस्तर पर इनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता इनके सिर पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। मैंने अपनी नज़रें झुकाकर रखी थीं और अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी जवान लड़का था। कितनी देर अपने आप को बर्दाश्त करता। जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, आलिया भाभी की अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं, जैसे उन्हें सुकून मिल रहा हो। उन्होंने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। आलिया भाभी की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। फिर शायद इन्हें नींद आ गई थी, इसलिए उन्होंने आवाज़ें निकालना बंद कर दें।
मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया। मेरा दिल अजीब सी कैफियत में था क्योंकि आलिया भाभी का हुस्न कमाल का था। सारी रात मैं यही सोचता रहा कि शायद मेरी सोच गलत हो। अगले दिन आलिया भाभी ने कहा, तुमने तो मेरे सिर का दर्द ही खत्म कर दिया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। आन की बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और मैंने कहा, आलिया भाभी, आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ काम काज में हाथ बटाऊं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे ये थिकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझा और कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं कॉलेज से आया तो आलिया भाभी कपड़े धो रही थीं। इनका सारा वजूद भीग गया था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जागने लगा और मैं सोचने लगा कि अगर आलिया भाभी ने मुझे फिर से मालिश करने का कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं उनके साथ वो सब करूँगा जो मैं चाहता हूँ। वालदा रात को जल्दी सो जाती हैं। आलिया भाभी ने जब देखा कि वालदा सो गई हैं तो उन्होंने फिर मुझे आवाज़ दी। मैं उनके कमरे में चला गया। आलिया भाभी वैसे ही लेटी हुई थीं और मैं समझ गया था कि वो कहेंगी कि मेरा मसाज कर दो। मैंने तेल की बोतल उठाई और आलिया भाभी के पास चला गया। आलिया भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था कि अब सब कुछ आराम से होगा।